अगले मनमंत्र में तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, ये तो मैंने दिया, अब तुम मांगो क्या चाहिए। तो बलि ने कहा सरकार चाहिए कुछ नहीं, अगर कृपा हो जाए तो ये झांकी मेरे सामने से कभी ना हटे। तो भगवान ने कहा तो इसका मतलब मैं चपरासी बन जाऊं तुम्हारा। मैंने ये नहीं कहा, बोले यही तो इसका मतलब है, तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, तुम कब आ रहे कब जा रहे ये तो तभी संभव है जब द्वारपाल बनूंगा। ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आते जाते सदा मेरा दर्शन करोगे, जाओ सतल लोक का राज करो और वहां तुम मेरा दर्शन करोगे। तो राजा बलि के साथ भगवान वामन सतल लोक चले गए और बलि के यहाँ दरबार में खड़े हो गए द्वारपाल। इधर नारद जी वैकुंठ गए लक्ष्मी जी के सामने, माता जी सीताराम। अरे आओ नारद, बहुत दिन हो गए आए नहीं। माता जी सब ठीक ठाक तो है? बोले सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दिनों से सरकार नहीं दिख रहे, तुम्हें पता नहीं है? हमें नहीं पता। अरे उनने विदेश में नौकरी ढूंढ ली। नौकरी? बोले हाँ, सुतल लोक में नौकरी ढूंढ ली, राजा बलि के द्वार पर खड़े द्वारपाल बन के, जागते रहो। अच्छा, तो हमको भी चलना होगा। नारद जी ने कहा माता, राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है, अगर तुम चाहो तो ठाकुर को ले आ सकती हो। लक्ष्मी जी सब समझ गई, बस नारद में समझ गई। लक्ष्मी जी गई, रक्षाबंधन का त्योहार था, बाजार में राखी खरीद ली, रूप दूसरा धारण कर लिया, अब राखी लिए बैठी बैठी रो रही थी। बलि निकले, अरे बहना क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे यहाँ, पर भैया नहीं है हमारे यहाँ। जब जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो मुझे बहुत रोना पड़ता है। देखो राखी रखे बैठे, पर भैया नहीं है तो क्या करूं? अरे बहन क्यों रोती हो? भगवान की कृपा और संयोग देखो, तुम्हें भैया नहीं है, हमें बहन नहीं है। तो एक काम करो ना, मेरे हाथ में राखी बांध दो। बोले ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बलि ने कहा नहीं बहन, एक काम करते, पहले घर चलते, घर चलो, घर पे भोजन राखी बांधना। बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी छम छम करती हुई आई और दरवाजे पे जो देखा, उन्होंने कहा तुम? बोले और क्या, जब तुम नौकरी करते हो तो हमने भी नौकरी की। अंदर चली गई, अंदर पहुंची, भोजन पाया, बलि के हाथ कलाई में राखी बांधी लक्ष्मी जी ने, और बलि ने कहा मांगो बहन क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा पहले संकल्प करो। बलि संकल्प नहीं, संकल्प का नाम लेकर के चौंक गए, आप ऐसे ही ले लो। बोले नहीं, हम संकल्प करके लेते। तुरंत याद आ गया, नहीं बहन आप मांगो, मैं वचन देता हूं, आप जो मांगेंगे हम देंगे। बोले तो वचन दे रहे? बोले हाँ। तो बोले भैया भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ है, पर एक द्वारपाल नहीं है, तुम्हारा ये द्वारपाल बहुत पसंद आया, ये द्वारपाल मिल जाता। सोई बलि समझ गए, मैं समझ गया। अरे सरकार क्यों खड़े, अंदर आ जाओ, मैं सब जान गया। जब भगवान पहुंचे तो कहा तुम दोनों ही छलिया हो, तुम दोनों छलने वाले हो, लेकिन मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। जगत या जगन्नाथ के सामने हाथ पसारता है या लक्ष्मी के सामने, लेकिन मैं धन्य हूं, मेरे सामने जगन्नाथ और लक्ष्मी दोनों ने हाथ पसारे हो, मैंने दोनों को संतुष्ट किया, इसलिए मेरे समान आज भाग्यशाली कोई नहीं। इसलिए नाम ही पड़ गया बलिदान, कोई देश के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई संस्कृति के लिए। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र होते।